परमेश्वर के दैनिक वचन। कई हजारों सालों से मनुष्य ने उद्धारकर्ता के आगमन को देखने में सक्षम होने की लालसा की है। मनुष्य ने उद्धारकर्ता यीशु को एक सफेद बादल पर देखने की इच्छा की है, जब वह व्यक्तिगत रूप से उन लोगों के बीच में अवरोहण करता है जिन्होंने हजारों सालों से उसकी अभिलाषा की है और उसके लिए लालायित रहे हैं। मनुष्य ने उद्धारकर्ता की वापसी और लोगों के साथ उसके फिर से जुड़ने की लालसा की है, अर्थात उद्धारकर्ता यीशु के लिए कि वह उन लोगों के पास वापस आए जिनसे वह हजारों सालों से अलग रहा है। और मनुष्य आशा करता है कि वह एक बार फिर से छुटकारे के उस कार्य को करेगा जो उसने यहूदियों के बीच किया था। वह मनुष्य के प्रति करुणामय और प्रेममय होगा, मनुष्य के पापों को क्षमा करेगा, वह मनुष्य के पापों को सहन करेगा और यहां तक कि वह मनुष्य के सभी अपराधों को सहन करेगा और मनुष्य को उसके पापों से मुक्त करेगा। वे उद्धारकर्ता यीशु की लालसा करते हैं कि वह पहले के समान हो, ऐसा उद्धारकर्ता जो प्यारा, सौम्य और आदरणीय हो, जो मनुष्य के प्रति कभी भी कोप से भरा हुआ न हो और जो कभी भी मनुष्य को धिक्कारता न हो। यह उद्धारकर्ता मनुष्य के सारे पापों को क्षमा करता है और उन्हें सह लेता है, और यहां तक कि एक और बार मनुष्य के लिए सलीब पर मर भी जाता है। जब से यीशु गया है, वे चेले जो उसका अनुसरण करते थे और सभी संत जिन्होंने उसके नाम के कारण उद्धार पाया था, सभी उसकी हताशापूर्ण ढंग से अभिलाषा और उसका इंतजार कर रहे हैं। वे सभी जो अनुग्रह के युग के दौरान यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा बचाए गए थे, अंत के दिनों के दौरान उस आनंददायक दिन की लालसा कर रहे हैं जब उद्धारकर्ता यीशु सफेद बादल पर आता है और मनुष्य के बीच में प्रकट होता है। निस्संदेह यह उन सभी लोगों की सामूहिक इच्छा भी है जो आज उद्धारकर्ता यीशु के नाम को स्वीकार करते हैं। विश्व भर में वे सभी जो उद्धारकर्ता यीशु द्वारा उद्धार को जानते हैं, वे सभी यीशु मसीहा की अचानक वापसी के लिए बहुत ज्यादा लालायित हो रहे हैं, ताकि पृथ्वी पर यीशु के वचन पूरे हों। मैं जैसे गया था वैसे ही मैं वापस आऊंगा। मनुष्य विश्वास करता है कि सलीब पर चढ़ने और पुनरुत्थान के बाद यीशु सफेद बादल पर स्वर्ग में वापस चला गया और उसने सर्वोच्च महान के दाएं हाथ पर अपना स्थान ग्रहण किया। उसी प्रकार मनुष्य कल्पना करता है कि यीशु फिर से सफेद बादल पर सवार होकर उन लोगों के बीच वापस आएगा जिन्होंने हजारों सालों से उसके लिए बहुत अधिक लालसा रखी है, और यह कि वह यहूदियों का स्वरूप और उनके कपड़े धारण करेगा। मनुष्य के सामने प्रकट होने के बाद
वह उन्हें भोजन प्रदान करेगा और उनके लिए जीवन के जल की बौछार करवाएगा और मनुष्य के बीच में रहेगा, अनुग्रह और प्रेम से भरपूर, जीवंत और वास्तविक इत्यादि। फिर भी उद्धारकर्ता यीशु ने ऐसा नहीं किया। उसने मनुष्य की कल्पना के विपरीत किया। वह उनके बीच में नहीं आया जिन्होंने उसकी वापसी की लालसा की थी, और वह सफेद बादल पर सवारी करते हुए सभी मनुष्यों के सामने प्रकट नहीं हुआ। वह तो पहले से ही आ चुका है, किंतु मनुष्य उसे नहीं जानता है और उसके आगमन से अनजान रहता है। मनुष्य केवल निरुद्देश्यता से उसका इंतजार कर रहा है, इस बात से अनभिज्ञ कि वह तो पहले से ही सफेद बादल पर अवरोहण कर चुका है और वह अब उन विजेताओं के समूह के बीच में है जिसे वह अंत के दिनों के दौरान बनाएगा। मनुष्य इसे नहीं जानता है। यद्यपि पवित्र उद्धारकर्ता यीशु मनुष्य के प्रति स्नेह और प्रेम से भरपूर है, फिर भी वह अशुद्ध और अपवित्र आत्माओं के द्वारा वास किए गए मंदिरों में कैसे कार्य कर सकता है। यद्यपि मनुष्य उसके आगमन का इंतजार करता आ रहा है, फिर भी वह उनके सामने कैसे प्रकट हो सकता है जो अधर्मी का मांस खाते हैं, अधर्मी का रक्त पीते हैं एवं अधर्मी के वस्त्र पहनते हैं, जो उस पर विश्वास तो करते हैं परंतु उसे जानते नहीं हैं और लगातार उससे जबरदस्ती मांगते रहते हैं। मनुष्य केवल यही जानता है कि उद्धारकर्ता यीशु प्रेम और करुणा से परिपूर्ण है और वह एक पाप बलि है जो छुटकारे से भरपूर है, परंतु मनुष्य को पता नहीं है कि वह स्वयं परमेश्वर है जो धार्मिकता, प्रताप, कोप और न्याय से लबालब भरा हुआ है और अधिकार और गौरव से संपन्न है। और इस प्रकार यद्यपि मनुष्य छुटकारा दिलाने वाले की वापसी के लिए लालायित होता है और अभिलाषा करता है, और यहां तक कि मनुष्य की प्रार्थनाओं से स्वर्ग भी द्रवित हो जाता है, फिर भी उद्धारकर्ता यीशु उन लोगों के सामने प्रकट नहीं होता है जो उस पर विश्वास तो करते हैं किंतु उसे जानते नहीं हैं।